आपने इसे मेरे साथ क्यों बिठा दिया? मेरा भाई है, रास्ते में उतर जाएगा ये। आपका भाई है तो आप इसे आपका पान तंबाकू वाला है? हाँ हाँ तंबाकू वाला, जरा चूना ज्यादा लगाइएगा। लगा दिया भाई, लगा दिया। वैसे ज्यादा चूना अच्छा नहीं होता। अब तो आदत पड़ गई भाई। भैया वो एक सिगरेट देना। और हाँ, वो शौकत साहब की लड़की मिल गई? शौकत साहब की लड़की? उसी क्या हुआ? सुना है वो घर से भाग गई। अम्मा क्या कह रहे हो यार? तो शौकत साहब पीले मकान वाले? हाँ वो वही पीले मकान है। मगर उनकी लड़की तो, अब वो तो बड़ी शरीफ बच्ची है, नहीं तुम्हें किसने बताया? अच्छा, अरे भैया ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। खैर हमें क्या, वो सिगरेट मांगा था। अरे नवाज भाई, क्या बात है भाई? कुछ सुना? क्या? अरे वो अपने शौकत साहब पीले मकान वाले, हाँ उनकी लड़की कहीं भाग गई है। भाग गई है? हाँ। अच्छा, हाय हाय हाय, तौबा 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 तौबा। आइए आइए। ए बहन, क्या आना क्या जाना, मर जाए ऐसी बेटी जो माँ बाप की इज्जत को दाग लगाती हैं। अरे सकीना, सुना तुमने कुछ? क्या हुआ? अरे वो अपनी सिमी भाग गई। आपको फाकरा की थी? तो और क्या भाई, कमाल है, तुम्हें खबर ही नहीं और सारे मोहल्ले में शोर पड़ा हुआ है। हाय, सच कैसे? भाई तफसील का तो अभी तक पता नहीं चला, परवेज के अब्बा बाहर से सुनकर आए हैं। अच्छा। हाय हाय हाय, खुदा किसी के घर ऐसी बेटी ना दे। अल्लाह तौबा है मेरी, माफ कर देना, अल्लाह तौबा तौबा। वो आप कैसी बातें कर रही हैं? सिमी तो अभी अभी यूनिवर्सिटी गई है, अभी तो उसके नाश्ते के बर्तन भी नहीं उठाए मैंने। अच्छा, मगर सारे मोहल्ले में शोर पड़ा हुआ है। किस वक्त गई थी घर से? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपसे किसने कहा? हाय हाय फाकरा, हाय मेरी बहन, हाय क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? हो गई मेरे खुदा। अरे लोगों, अरे कोई पुलिस में रिपोर्ट करो। हाय पाजी, शौकत भाई कहाँ है? ओहो, आइए आप बैठिए, बैठिए मुसीबा। अरे अरे पानी, बैठिए, पानी ला रही हूँ। ये ले पानी पिए। बाजी, पानी ले। कुछ क्या हो रहा है अंकल बाजी? आप सब लोग? दाग लग गया सारे खानदान को। अरे किसके साथ गई है वो? हाय अब क्या होगा? हाय अब क्या होगा? ओहो, आप सब लोगों को गलतफहमी नहीं हो गई है। सिमी तो अभी अभी। अरे फाकरा, ये वक्त पर्दा डालने का नहीं है, ये कोई चारा
इससे पहले के बाद पहले तुम उसे वापस ले आओ। मगर बाजी कहाँ गई है वो? अरे तुम ही समझाओ इसे। देखो तो बेटी की इज्जत कांच के बर्तन की तरह होती है। उधर ठेस लगी और उधर गया। शौकत भाई कहाँ हैं? वो तो दफ्तर गए हुए हैं। उन्हें नहीं पता? किस बात का पता? अरे मेरे तो समझ में नहीं आ रही आपकी कोई भी बात। अरे उसे टेलीफोन करो। मगर बाजी आप हेलो। अरे भाई बेगम, आप सही नसीब, आज आपने कैसे तकल्लुफ किया फोन करने का? अरे भाई क्या बकवास कर रही हैं आप? ओ भाई कमाल करती हो, मोहल्ले के लोग, मेरा मतलब है कि अरे बाबा वो तो 2 घंटे पहले हमारे साथ नाश्ता करके उठी है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ। हाँ मैं मालूम करता हूँ। ओहो बाबा, इसमें रोने की क्या बात है? अल्लाह फजल करेगा, दुआ करो। हाँ घबराने की जरूरत नहीं। हाँ मैं भी जा रहा हूँ। हाँ मैं उसे लेके आता हूँ। हाँ खुदा हाफिज। जी नहीं, आज सुबह से नजर तो नहीं आई। क्यों फरीदा? हाँ सुबह से, मेरा ख्याल है कल उसे देखा था। हाँ शायद कल ही मैंने उसे देखा। बेटी आप लोगों में से किसी ने भी आज उसे नहीं देखा? जी नहीं, हमने से तो किसी ने नहीं देखा। शायद आई हो, आप कैफेटेरिया में देखो। वो एक लड़का है फर्रुख, उसको भी नहीं देखा आपने? जी वो अक्सर इकट्ठे साथ ही रहते हैं। आज सुबह से फर्रुख भी नजर नहीं आया। वो बता सकती हैं कि कैफेटेरिया किस तरफ है? यहाँ से राइट को होकर आगे सीधा चले जाए, लेफ्ट को ही साथ ही। शुक्रिया। सीमी के अब्बू मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों? बहुत परेशान लग रहे थे। पहले सिमी का पूछते रहे, फिर तुम्हारा पूछने लगे। आप कहाँ हो? कैफेटेरिया की तरफ गए हैं। अच्छा ओके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बहन। खुदा जाने किस्मत को क्या मंजूर है। मैंने तो बस क्या बताऊं। शौकत भाई, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो सुबह नाश्ता करके घर से निकली है तो इतनी जल्दी ये खबर कैसे फैल गई कि खुदा ना खास्ता वो कहीं भाग गई है। मालूम नहीं। उसकी वालिदा ने मुझे टेलीफोन किया था कि सारे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है और फिर वो, लेकिन खुदा जाने वो गई कहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी खास आदमी पर शक नहीं है? ओहो किबला, मैंने आपको बताया है कि मेरी बच्ची इस तरह की, मेरा मतलब है उसे जरूर अगवा किया गया। मेरा भी यही मतलब है। मेरे ख्याल में आपकी बच्ची को किसी से मोहब्बत थी और आपने शादी करने से इनकार कर दिया। या मेरा मतलब है कि किसी से रिश्ता किसी ने मांगा और आपने नहीं दिया। या किसी से आपकी जाती या कारोबारी दुश्मनी थी। क्योंकि इसी तरह की वजह हो सकती है कोई। मैंने अर्ज किया कि ऐसी कोई बात नहीं। असल में ये उम्र ही ऐसी होती है कि
कोई तस्वीर मिल जाएगी आपकी साहबजादी की? आप इस वक्त जा सकते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर किसी वक्त तशरीफ लाइएगा। है, आपकी मर्जी जी। मेरा मतलब था कि अखबार में फीचर छप जाता, फ्रंट पेज पर सुर्खी लग जाती, तो बहुत सी लड़कियां मिल जाती हैं इस तरह। वैसे आपका मामला कुछ जरा लंबा ही लगता है मुझे। मैंने आपसे अर्ज किया कि आप तशरीफ ले जाइए, फिर किसी वक्त तशरीफ लाइएगा। आपकी मर्जी जी। आशना के साथ फरार हो गई। सीमी, जुबैदा, कमाल है। नहीं, इस तरह चोरों की तरह आई हो कि पता ही नहीं चला, सर पे भी पहुंच गई। वो क्या शेर है, वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आग तक नहीं होती। ये सीमी वही लड़की? कौन सी नहीं? आपको पता है याकूब साहब मैं किस सीमी की बात कर रही हूँ? हो सकता है वही हो, और हो सकता है कोई और हो। इस शहर में कम से कम 50 लड़कियां होंगी सीमी नाम की। आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं? हौल भला हुआ। जुबैदा, कमाल करती हो तुम भी। कसम ले लो, जो मैंने इस बच्ची को कभी देखा भी हो। मालूम होता है गैस फिर जोर कर रही है। प्लीज याकूब साहब। तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम, मैंने दी है ये खबर अखबार में। मैं पूछती हूँ, ये वही सीमी है? हो सकता है शायद वही हो, या ओह भाई, बड़ी देर हो गई है, आज मुझे बहुत कुछ जरूरी काम करने हैं, दफ्तर जल्दी पहुंचना है। तुम प्लीज जरा नाश्ता लगवा दो जल्दी से, मैं तैयार होके आता हूँ। हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवाई है दिलावर भाई। फर्रुख गया था उनके साथ, शौकत भाई के साथ। बता रहा था कि पुलिस के सवालात से बहुत घबरा रहे थे। मैं आपको क्या बताऊं दिलावर साहब, कितने अजीब अजीब तरह के सवाल करते हैं। मेरा तो खून खौल रहा। पुलिस अगर तफ्तीश नहीं करेगी तो सुराग कैसे मिलेगा? अलादीन का चिराग तो है नहीं उनके पास। मैं आपको क्या बताऊं नाना अबू, कैसी कैसी बातें कर रहे थे वो तो यूं लग रहा था जैसे वो कहना चाहते हो कि हम ही ने सीमी को कहीं छुपा रखा है। और एक थानेदार तो मी इसी बात पर जोर दे रहा था कि लड़की का मामला उछालना नहीं चाहिए। बेटा कोई बेटी वाला होगा, वही इस मामले की नजाकत को बेहतर तौर पर समझ सकता है। देखें, इस सिचुएशन में जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। देख फरुख, हमें हकायक का सामना और तजिया बड़े ठंडे दिल से करना होगा। क्योंकि देखिए ना, ये बात तो ठीक है कि सीमी अपने घर से गायब है। आपकी बातों से पता चलता है कि उसका किसी के साथ फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सिर्फ एक सूरत रह जाती है कि उसे अगवा किया गया है, कि कब, क्यों और कैसे, हमें इन 3 सवालों का जवाब ढूंढना है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरे ख्याल में दिलावर भाई, मुझे तो ये उसी आदमी की हरकत लगती है जो फर्रुख बनकर उनके घर टेलीफोन करता रहा है और खत लिखता रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब सूरत यह है कि आप सब लोग उस आदमी को लोकेट करने में नाकाम रहे हैं। और सोचने की बात यह है कि अगर वो शख्स सीमी में इस हद तक इंटरेस्टेड है कि उसे अगवा तक कर सकता है, तो फिर वो आप लोगों की नजरों से ओझल किस तरह है? यही तो मुसीबत है दिलावर साहब। कहीं हशमत खान नहीं, अगर उसे हमला करना होता तो वो सामने से करता। जी हाँ, हशमत खान का इस सिलसिले में कोई हाथ नजर नहीं आता। अलबत्ता नहीं, ये जो कोई भी है बहुत गरीब का आदमी है, कोई घर का भेदी, कोई आस्तीन का सांप। तस्वीर मिल गई थी? जी हाँ सर। सर वो उसकी किताबों में शिनाख्ती कार्ड मिल गया था। अच्छा, वो तस्वीर हमीद को पहुंचा दो। जी अच्छा। बाकी काम मैंने उसे समझा दिया। ठीक है सर, बिल्कुल। और हाँ, अपने आदमियों को कह दिया था ना कि उसके सामने ना आए। हाँ हाँ सर, ये दे दिया सर। ठीक हो गया। शाबाश। अच्छा देखो जी, परसों सुबह उसे कहीं दूर ले जाके छोड़ देना, इससे हाँ। पहले नहीं। सर वो हम उसे रायविंड रोड पर छोड़ाएंगे सर, ठीक है ना सर? पर एक बात है सर, वो शोर बहुत मचाती है सर। मचाने दो शोर, उसकी आवाज यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकती। हाँ ये बात है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जी सर। कोई बदतमीजी ना होने पाए। हाँ नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप फिक्र ही ना करें, सब काम ठीक हो जाएगा सर।
दरवाजा खोल दो उस्ताद। बकवास मत करो, काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। गलत बात सोचने से ही हमेशा गलत काम शुरू होता है। इस कारोबार में रेपुटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। साख बिगड़ जाए तो ग्राहक नहीं बनता। चल पत्ता फेंक। यस। क्या हो रहा है? अच्छा, ये हो रहा है। जा यार, खाना ले आ। क्या लाऊं उस्ताद? जो जी चाहे ले आ यार। यही कुछ चरगे वरगे, कुछ चापे शापे है, कुछ टिक्के शिक्के है, नान वान। इसके लिए क्या लाऊं उस्ताद? उसका तो दोपहर का खाना भी अभी तक पड़ा हुआ है। फिक्र नहीं कर यार, भूख बड़ी जालिम चीज होती है, कब तक फाका करेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल अकल काम ही नहीं कर रही है। ये ऐसी बात हुई है कि भाभी, कराची में मैंने जब ये खबर पढ़ी तो ऐसा दिल बुरा हुआ कि मैं क्या बताऊं। हालांकि वहां बिजनेस की कुछ बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट्स थी मेरी, मुझे, लेकिन सब कुछ छोड़ के फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट से मैं भागा चला आया। क्योंकि देखिए ना, गमी के मौके पर अगर अपने पास हो तो ढारस बनी रहती है। बस याकूब भाई, मुसीबतों ने मेरा ही घर देख लिया है। फर्रुख की हालत देखिए आप, ईमान से इतनी परेशानी होती है कि मैं क्या बताऊं। ये फर्रुख है कहाँ? दिलावर भाई के साथ गया, कोई एसपी हैं उनके जानने वाले, उनके पास। दिलावर? ये दिलावर बहुत आता जाता है यहाँ। मेरा मतलब है कि उसका माजी कुछ ऐसा, बहरहाल एहतियात रखिएगा। दिलावर आदमी नहीं, फरिश्ता है याकूब साहब। नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि किसी अजनबी आदमी का इस तरह एक घर में आना और एकदम घुल मिल जाना, बहरहाल आप बेहतर समझते हैं। खैर, भाभी ये बताइए कि बात कहाँ तक पहुंची? मेरा मतलब है कि पुलिस की तफ्तीश से कुछ पता चला? कुछ नहीं याकूब भाई, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन ये बात तय है कि वो फरार नहीं हुई है, उसे अगवा किया गया। ये आप कैसे कह सकती हैं? देखिए याकूब भाई, वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए कोई 9:15 बजे के करीब घर से निकली, और 9:30 पौने 10 बजे के करीब ये बात फैल चुकी थी कि वो फरार हो गई। अब बताइए, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने थोड़े वक्त में, आधे घंटे में, कैसे लोगों को पता चल गया कि वो फरार हो गई? बात तो आप दुरुस्त कर रही हैं। वो दिलावर भाई बता रहे थे कि उनके मोहल्ले में कोई पान वाला है, शायद उसकी दुकान से ये बात चली है, वहीं किसी ने ये इत्तला दी होगी। बहरहाल ये बात तय है कि ये साजिश है जरूर कोई। लेकिन भाभी देखना, अब सोचने की बात ये भी तो है कि अगर वाकई उस लड़की को किसी ने अगवा किया है तो आखिर उस अगवा करने वाले को इतनी जल्दी क्या थी ये इत्तला देने की? अब इस तरह तो उसके लिए खुद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, ये बताइए कि आपने उस लड़की के बारे में पता कर लिया? क्या नाम था उसका? सीमी। हाँ, सीमी के बारे में, क्योंकि इस उम्र में जरा लड़कियों की दोस्तियां वगैरह कुछ नासमझी की उम्र होती है ना। नहीं नहीं याकूब मैं भाई, उस वो बच्चे से मिल चुका हूँ याकूब साहब, वो बहुत अच्छी और बड़ी सुलझी हुई बच्ची है। बिल्कुल याकूब भाई, वो लड़की हरगिज ऐसी नहीं है। मुझे तो ये चक्कर ही कुछ और लगता है। देखो दिलावर, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि पलक झपकते में सारा काम हो जाए। इट विल टेक सम टाइम यार। नहीं शफीक, वो तो ठीक है, मगर कोई प्रोग्रेस? मेरा मतलब है कि कुछ तो। देखो, ये बात अपने तक ही रखना। मैं नहीं चाहता कि मुजरिम होशियार हो जाए। दरअसल बात यह है कि हमें उस टैक्सी का सुराग मिल गया है जिसमें उस लड़की को अगवा किया गया था। अच्छा, कहाँ? दरअसल
टैक्सी वाले को बेहोश करके और उसे बांध कर वो लोग बंद रोड पर झाड़ियों में उसे फेंक गए थे। उसके बयान से पता चलता है कि वो 2 आदमी थे। लेकिन ये कैसे पता चला कि वही टैक्सी थी जिसमें सीमी को अगवा किया गया? हमें एक गवाही मिल गई है। एक बेकरी वाले ने कल सुबह उस लड़की को उसी मॉडल की टैक्सी में जाते हुए देखा है। ओह, आई सी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। मगर सर देखिए, सीमी ने उनका क्या बिगाड़ा? भाई मेरे, बुराई करने वाले किसी का कसूर नहीं देखा करते। खैर और शर की ये कश्मकश तो अजल से चली आ रही है। शफीक, वो टैक्सी वाला आपका है? उसके सर में जख्म आ गया था, उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया था। हॉस्पिटल नहीं तो घर पर होगा। नवेकोट थाने से उसका एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम पुलिस के काम में दखल नहीं दोगे, समझे? अच्छा। हाँ। क्या? अफर, तुम चल। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। खुदा। अच्छा। वे परी पैकर, ओए कहाँ है तेरी आज वो मैडम समीना? हैं? ओए उसे बुलाओ, देखते नहीं हमारे यार आए हुए हैं, कुछ सुनाए इन्हें उससे। जल्दी बुलाओ उसे। वो जो हमारी प्रोडक्शन का आदमी है बाबू अब्दुल अजीज, वो लेने गया है गाड़ी को ऊपर। मैंने जो गजल कमोज कर दी वो तो अजीब ही आइटम हो गई। मैं जरा एक मुखड़ा पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। सलाम चौधरी। हाँ भाई मौलादाद, कहाँ रह गए थे तुम? बैठो। नहीं चौधरी जी, वो एक बात जरूरी करनी थी जी आपके साथ, जरा गले में। कोई तो यही कर लो, ये सारे मेरे यार हैं। नहीं चौधरी जी, वो बात ही। अच्छा खैर छोड़ो जी, मैं ठहर के कर लूँगा। और सुन लो यार अनवर, उतनी देर में हम परी पैकर से कुछ सुन लेते हैं प्लीज। अच्छा तुम बैठो, चलो मैं आता हूँ। हाँ जी परी पैकर साहब, कोई अच्छी सी चीज। अब आप अर्ज करें कि मैं आइटम कौन सी पेश करूं? रंबा संबा हो, रॉक एंड रोल हो, कोई भी आइटम होगी। कोई दिलचस्प। तो अब नौबत यहाँ तक पहुंच गई है। लगता है पानियाज। ओए, तुमने उसे बताया था कि आज रात मेरे मेहमान आ रहे हैं? हाँ जी दसिया था, पर वो कहने लगे जी कि हुकूमत के बंदे पिंड पहुंच गए जी, पिंड खाली कराने के लिए। बड़ी पसूड़ी जी पै गई, आप जनाब सब काम काज छड़ के तो फौरन पिंड पहुंचो। हाँ, मैं उसके बाप का नौकर हूं। मियां जी को पता है इस बात का? हाँ। मेरा ख्याल है जी नहीं। तो उसने तुम्हें रकम देने से इनकार कर दिया, पूरी जायदाद का मालिक बनना चाहता है वो। मौलादाद जी चौधरी, अब वक्त आ गया है। कैसा हो गई चौधरी? न्याज ने ये अच्छा नहीं किया। मैं भी मियां जी की तरह माफ करने का कायल नहीं हूं। हाँ चौधरी जी, गुस्सा नहीं करते जी। उम्रों के पछतावे लग जाते हैं जी बाद में। ओए, पछतावे हमेशा कमजोर और बुज़दिल लोगों के लिए होते हैं। मर्दों की तरह जिंदा रहना हो तो अपना हाथ हमेशा दुनिया के गिरेबान पर रखना चाहिए। आप कह सकते हो चौधरी। तुम जीप स्टार्ट करो। कैसे चौधरी? हम सिकंदरपुर जा रहे हैं मौलादाद। कर्जा ज्यादा देर सर पर नहीं रखना चाहिए। सूद बढ़ जाए तो अदा करना मुश्किल हो जाता है।
हमीदे, ओ हमीदे, अबे उठ यार। क्या यार सोने दे। टाइम क्या हो गई? यार 2 बजने वाले हैं। अब तू जा, बात ध्यान रख जा। हमीदे, हमीदे, क्या? पुलिस है? पुलिस। पुलिस। क्या है? क्या शोर? पुलिस। हाँ? पुलिस आ गई। और चले। फाखिया मत रो, रोने से क्या हासिल। इस वक्त कौन? अरे सीमी, मेरी बच्ची आ गई। कहाँ चली गई? देखो तो, सर्दी छोड़ के नीले हो रही मेरी बच्ची। तुम दरवाजा बंद। आओ बेटे, चलो ना। बस मेरी बच्ची चुप हो जा। सिमी बेटे, तुम उन लोगों को पहचान लोगी ना? हाँ। सुनिए, आप सुबह सबसे पहले थाने जाइएगा। हाँ वो तो मैं जाऊंगा सीमी की माँ, लेकिन पुलिस हमारी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं ला सकती। जिस घर से रुसवाई का भूत एक मर्तबा गुजर जाए, वहां मुस्कुराहटों के फूल कभी नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते। वो क्या समझते हो तुम अपने आप को? जाओ ये तुम दोनों को। क्या बात है पुत्र न्याज अली? क्या पुत्र न्याज अली लगे रहती है मियां जी। आप तंग आ गया हूं मैं इससे। क्या सारे खानदान में मैं ही ताबेदारियां करने के लिए रह गया हूं? हर बार आप मुझे ही झूठा बन। ठीक है पुत्र, ठीक है। तुम ही मेरे बाजू हो, मेरी आंखों का नूर हो, मेरे दिल की ठंडक हो। और मैंने दादा बढ़ के नहीं, प्यो बढ़ के पाला है तुमको। और आज मेरी आंखों के सामने एक दूसरे को खिद दिखा रहे हो। ये सिला दिया सारी उम्र की मेहनत का मुझे। मियां जी
आप इसे समझाएं ना, आखिर मैं बड़ा भाई हूं इसका। नो, स्टाम्प लिखवा लो मुझसे। हाँ। देखा मियां जी बात कैसे करता है ये। तुझे क्या हो गया पुत्र अनवर, और तेरे भले की बात कर रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मुझे नहीं जरूरत किसी तौबतुन नसूह की। ये अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है ना, पर इसे बताए कि ये अपनी अक्ल अपने पास रखे। मेरे पास अपना भेजा है, मैं अपना बुरा भला इससे बेहतर सोच सकता हूँ। ओए तजुर्बा बड़ी चीज होता है पुत्र अनवर, और तेरा बड़ा भरा है, तुझे समझाना इसका फर्ज है। मगर ये किसी को बड़ा समझे तभी ना मियां जी। अच्छा ठीक है, मैं लंबी बहस में नहीं पड़ता। इसे कह दे मेरा हिस्सा अलग कर दे। ओए ओए क्या बेवकूफी की बात कर रहा है। ओए अकल को हाथ पा, और मेरी याद में ये नहीं होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है मियां जी, ये डैम का मसला निबड़ता है तो इसे कहें कि नई रजिस्टर में अपने नाम पर अपना हिस्सा करा ले। और कैश, हाँ मुंशी के पास सारा हिसाब है, उससे कर लेना और अपना हिस्सा भी ले लेना, ठीक है? मैं मर गया हूं, मेरे 40वें कट से तुम फारिग हो गए हो। पर मेरी एक गल याद रखना, और मेरी यातीमी ये तकसीम नहीं होगी, ये वंड वडा नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। जगीर तो पहले ही हमारे हाथों से जा रही है, और कच्ची जमीन की बड़ी दहशत होती है। कोई दहशत वहशत नहीं होती मियां जी, जमाना बहुत आगे निकल चुका है, सारी दुनिया शहर की तरफ जा रही है। और फिर भी अभी बड़ी मखलूक है खुदा की पिंडों में, और बड़ी खलकत रहती है। और जब तक कोठे हमारे कब्जे में है ना, हमारी दहशत उन पर रहेगी। मियां जी हमें क्या लेना है इस दहशत गर्दी से, दबे हुए लोगों को क्या दबा के हमने करना है? आप क्यों नहीं दुआएं लेते उनकी? सुन रहे हैं आप मियां जी क्या कह रहा है ये? और मेरी बात समझने की कोशिश कर नियाज अली, और इल्मदीन कुम्हार से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो सकती है? और बख्शी और मैं को मैं कैसे कुर्सी पे अपने साथ बिठा सकता हूँ? और एक दिन बिठाऊंगा, दूसरे दिन मेरा हुक्का ताजा नहीं करेंगे। और आदमी को उसकी थाह पर रखना चाहिए। शायद मेरे ही सोचने का अंदाज गलत है मियां जी, मेरे समझ में तो इज्जत कराने का ये अंदाज बिल्कुल नहीं आता। मियां जी आप क्यों नहीं समझते कि आप उन्हें कोठे दे देंगे, आपकी इज्जत होगी, शुक्रगुजार होंगे वो लोग आपके। मैंने चटना उनकी दुआओं को और अदाकारी उनकी शुक्रगुजारी को। जब तक उनके कोठे मेरे कब्जे में है, वो मेरे दबाव के थल्ले हैं। इसलिए उनको पता है कि जिस दिन उन्होंने गर्दन उठाई, उनका सारा सामान बाल बच्चा घर से बाहर होगा। उनका कोठे दे देने का साफ मतलब ये है कि उन पर हमारा कंट्रोल खत्म हो जाए। क्यों पुत्र अनवर? बिल्कुल ठीक मियां जी, बिल्कुल ठीक। पुत्र नियाज अली, शहर से शकूक को बुलवा, उसको कहो कि फौरन आ जाए। और तुम्हारे झगड़े का भी यही हाल है कि अनवर का ब्याह कर दिया जाए, और उसकी धी आने से खानदान मजबूत होगा। तू फौरन कोई बंदा भेज। तो क्यों नहीं मेरी बातें समझता? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहन, बड़ा कर्म किया है उसने। यकीन जानो मैंने और तुम्हारे दूल्हा भाई ने 2 दिन खाने को हाथ लगाकर नहीं देखा। लुकमा कमबख्त हलक से नीचे नहीं उतरता था। हर वक्त सीमी की तस्वीर आंखों में फिरती थी। ये सोच सोच कर कलेजा फटता था कि हाय ना जाने इस वक्त बच्ची कहाँ होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहन कि उसने हमारी इज्जत बचा ली। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो जाता तो हम कहीं के ना रहते। और क्या, बेटी की आबरू ही तो उसका जेवर होती है। अरे कहाँ है सीमी, जरा उसे बुलाओ तो। वो अभी सो रही है, उसके दिमाग में भी असर है। बात भी तो कोई छोटी सी नहीं है बहन, जिस लड़की के साथ अगवा का दाग लग जाए जिंदगी भर का रोग है। जवान लड़की 2 दिन घर से बाहर रह आए, अपना दामन कितना भी साफ हो बहन, मगर दुनिया वालों को तो करने के लिए बातें चाहिए। तो और क्या, ना जाने ये लोग कैसे हैं, खुदा से बिल्कुल नहीं डरते। भला बताओ इन बातों से फायदा क्या है? कहीं रिश्ते विश्ते की बात चली थी? हाँ, अल्लाह करे वो लोग अच्छे हों, कबूल कर ले हमारी बच्ची को। बहन मिसल मशहूर है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। जीती रहो, वालेकुम। आओ, खुश नसीब हो तो। एक हमारे कजिन है, क्या बताओ तुमसे, पूरे 2 रुपए वाला उल्लू है। 2 रुपए वाला उल्लू? क्या मतलब?
तुमने सुना नहीं वो लतीफा? एक आदमी पालतू जानवरों की दुकान पर उल्लू खरीदने गया। एक उल्लू की कीमत पूछी, दुकानदार ने कहा 1 रुपया। उसके करीब एक छोटा सा उल्लू रखा हुआ था, उसकी कीमत पूछी, दुकानदार ने कहा 2 रुपए। आदमी ने हैरान होकर पूछा, जनाब ये क्या बात हुई? बड़े उल्लू की कीमत 1 रुपया और छोटा उल्लू की कीमत 2 रुपए। दुकानदार ने जवाब दिया, ये जो बड़े उल्लू है उसकी कीमत 1 रुपया इसलिए है कि वो सिर्फ उल्लू है, जबकि छोटे वाला उल्लू उल्लू भी है और उल्लू का पट्टा भी। हाँ यार, हमारे भी एक इस किस्म के कजन है, वो तो बड़े ही बेवकूफ है। तुम्हारे हिसाब से सर 3 रुपए वाला उल्लू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो देखो सिमी आ रही है। हेलो। सीमी प्लीज मेरी बात तो सुनो। सीमी समझ नहीं। सीमी प्लीज। जाने दो फरूख। सीमी मुझे बहुत सी बातें पूछना है तुमसे। क्या बातें पूछना तुम मुझसे? कुछ नहीं, मेरा मतलब देखो, जैसे मुझे पता चला कि तुम घर आ चुकी हो, मैं अम्मी को लेकर वहां पहुंचा। वहां से पता चला कि तुम यूनिवर्सिटी आई हो। सारा वक्त तुम्हें तलाश करता रहा। अब इतनी देर बाद मिली हो और फरूख, मैं एक अगवाशुदा लड़की हूँ। तस्वीरें छप चुकी हैं मेरी अखबार में। जिधर से गुजरती हूँ लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, इशारों से बातें करते हैं मेरे मुताबिक। मैं अपनी बदनामियों का बोझ तुम पर नहीं लादना चाहती। भूल जाओ, छोड़ दो मुझे। सीमी सुनो। सीमी अगर तुम 10 बरस भी कहीं रहने के बाद मेरे पास आती तो सिर्फ मेरी होती, सिर्फ मेरी। इंसान का अपना जमीर साफ होना चाहिए। लेकिन आंटी, बेटा सिमी, कुत्तों के भौंकने से कोई काफिले तो नहीं रुक जाया करते। मुझे तो किसी की परवाह नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाऊंगी और ये काम अब बहुत जल्द होगा बहन। जी वो मैं क्या अर्ज करूं, वैसे जैसा आप मुनासिब समझें। बस तो फिर तय हो गया, अब अगले जुमे को हम निकाह करेंगे। रुखसती या फिर बाद में होती रहे। जी मगर वो मेरा मतलब है कि अभी नहीं बहन, अब लेकिन वेकिन अगर मगर आप कुछ मत कीजिए। चलो सिमी उठो, कपड़ा मैंने खरीद के रखा हुआ है, दर्जी को नाप देंगे। चलो आओ, शाबाश उठो। अरे बेटा उठो है, चलो। कोई टैक्सी रिक्शा कुछ नहीं, तो ये बिल्डिंग्स का बड़ा मसला है। मैं तो बहुत थक गई हूँ आंटी। अच्छा बेटा, याकूब भाई का दफ्तर है सामने, वहाँ चलते हैं, चाय भी पियेंगे और उनसे कहेंगे हमें ड्रॉप कर दें। वो तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। ठीक, आओ। सुबह उनका फोन आया था घर से कि बड़े चौधरी साहब ने उन्हें फौरन गांव बुला लिया। अब तो कल ही मिलेंगे। ओह, कल तो वही था आंटी। कौन बेटे? जिन्होंने उनमें से था आंटी, जिन्होंने मुझे अगवा किया था। तुमने ठीक तरह से पहचाना बेटे? मुझे लगता है आंटी इसको मैंने पहले भी कहीं देखा है।
फरमाइए, किससे मिलना है आपको? याकूब साहब से। मैं उनकी भाभी हूँ। वो तो सिकंदरपुर गए हैं जी, कल तशरीफ लाएंगे। आप तशरीफ रखिए ना। हाँ, ये बताइए, ये साहब जो आपके पास खड़े थे, ये कौन है? ये अपना हीरो, ये भी मुलाजिम है जी चौधरी साहब का, उधर फैक्ट्री में होता है, असिस्टेंट मैनेजर है गाड़ी का। जी हाँ। क्यों, आपको कुछ काम है क्या? नहीं नहीं नहीं। सिमी, चलिए चलो बेटे। तशरीफ रखिए ना आप। नहीं, दरअसल मुझे एक काम याद आ गया। शुक्रिया। खानदान दरख्त की तरह होता है पुत्र यकूब, और जिस दरख्त की जड़ें मजबूत हो, पूरा पानी मिलता हो, और उसकी टहनी सदा बत्ती पे फंसती रहती है। जी मियाँ जी। और तुमने कभी ये लकड़ी की मेजों कुर्सियों बुए बारियों में फूल खिलते देखे हैं? और कोई फल लगता देखा है इनमें? नहीं देखा ना? फिर मुझको बता, और तू जो सिकंदरपुर छोड़ के शहर जा बसिया है, ये कितों की अक्लमंदी है? ये जी मैंने अर्ज किया ना कि हर आदमी को वो काम करना चाहिए कि जो उसके टेम्परामेंट से, उसके मिजाज से मिलता हो। तो शहरों में दौलत बहुत है, कुछ इस दौलत की दहशत ना हो, उस दौलत का क्या फायदा? इस हवेली के चारे पासे 100 गज तक कोई फर्क नहीं सकता, और कोई चाहते नहीं अंदर मार सकता, और इसके बारे में ख्याल भी नहीं ला सकता। और एक तेरा घर है शहर में है, और आसे पासे इको जई कोठियां है, और पता नहीं लगता तेरी कोठी केड़ी है। वो तो 24 घंटे कारों की पा 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 रहती है। नहीं मियाँ जी, वो तो मेन रोड चूंकि नजदीक है ना, तो ट्रैफिक की वजह से। ओए पिंड में रहता तो कदम कदम पर लोग तुझे सलामा करते, और जिधर से तू गुजरता लोग तेरा राह छड़ के पीछे हट जाते। और तेरी अख के इशारे नाल नाल ओए उनके दिल उते थल्ले होते, पर तुझे तो शहर का इश्क चढ़िया होया है। मियाँ जी छोड़िए इस बहस को, आप ये फरमाइए कि मुझे कैसे याद फरमाया आपने? ना मुझे एक बात बता, ओए जब कोई सिपाही या लाल नीली पीली बत्ती तेरी गड्डी का राह रोकती है, तो तुझे गुस्सा नहीं चढ़ता? बहुत गुस्सा आता है मियाँ जी, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। ओ तू मेरी गल नहीं समझेगा कुबिया। अच्छा ये बता कि ब्याह की तारीख कौन सी रखनी चाहिए? शकीला और अनवर का ना, न्याज ने तुझे बात नहीं की? तुमसे की थी, लेकिन दरअसल शकीला के इम्तिहानात वगैरह। केड़े इम्तिहान? अनवर को उसके पास पढ़ने पाना है, उस तानी लगवाना है उसको है, और डिग्री का टिक्का बना के उसने मत्थे पर लगाना है। नहीं जी, ये बात नहीं है। और नहीं, जितना पढ़ लिया ना बहुत है। वैसे भी अनवर ज्यादा पढ़ाई से खिंच खाता है। तू अल्लाह का नाम लाया, कुड़ी को डोली पा। मेरा ख्याल है इस महीने की 19 तारीख ठीक है। जल्दी क्या? ओए कुड़ियां बत्ती बेल होती है, कोठे जितनी कुड़ी हो गई है तेरी, और 20 साल उसकी उम्र हो गई है, तू कहता हाली जल्दी है। और तुझे पता है ज़ुबैदा 16 साल की थी जब मैं उसको नूह बढ़ा के कर लिया है। जी वो जमाना कुछ और था, अब जो ना अब जमाने को क्या हो गया, खम्भ चढ़ गए जमाने के। दरअसल मुझे, तुम लोग बाहर चलो। ये जी दरअसल मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या कहा? मैंने अर्ज किया कि मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता। मेरा हुक्म है खूब। आपका हुक्म मेरे सराखों पर है, लेकिन मैंने आपके हुक्म से कभी सरताबी नहीं की, लेकिन इस सिलसिले में आप मुझे मजबूर न करें। आपको तो पता ही है कि अनवर। ओए मैं अन्ना डोरा गूंगा बोला नहीं हो गया, मैं मुझको सब कुछ पता है। ओए उबिया, कौन सा नुक्स नजर आया तुझे अनवर में? पर का किरदार अच्छा नहीं है। किरदार? मुझे गल दस, और कौन सा ऐसा काम करता जो तू उसकी उम्र में नहीं करता था? हैं? जवानी तो किकर पर आए तो उस पर भी फूल लग जाते हैं। अनवर तो फिर अशमत खां का पोतरा है।
बात यह है कि शकीला अनवर को पसंद नहीं करती। शकीला अनवर को पसंद नहीं करती। वाह गोपिया वाह, बड़ी चंगी गल की है तू। अकल को हाथ पा, और तेरी धी है और तू उसका प्यो है, फैसला तुमने करना उसने करना है। मैं खुद भी ये नहीं चाहता। पर क्यों? ओए अनवर तेरा भतीजा है और पुत्रा बजा है, बस रिश्ते तुम्हारा खानदान मजबूत होगा। ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। मेरे हुक्म से इनकार का मतलब समझ दो यकूब। मियां जी, मैंने आपके हुक्म के आगे हमेशा सर झुकाया है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं जी। क्या मजबूरी है तेरी? जी आप बात नहीं समझ रहे हैं। शकीला मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ओए 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 गोपिया, ये तू नहीं, तेरा शहर बोल रहा है। तो मेरी एक गल कान खोल के सुन ले। और मैंने इन बत्ती दंदों से जो गल कटी एक बारी और पूरी करके दिखाई है। जे तुमने शकीला का अनवर से ब्याह ना किया, याद रख, और मेरी जिदायत से तुझे एक थैला नहीं मिलेगा और मैं तुझे अब कर दूंगा। आपकी मर्जी है मियां जी। यकूब, मुझे अफसोस है मियां जी। कल करके अफसोस नहीं क्या करते यकूब। तुम ही मजबूर है, मैं भी मजबूर। तुमने मेरा पुत्र होके मेरा मान तोड़िया। आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है।